वाच्य। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं हम। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव में से किसी एक की प्रधानता है, उसे वाच्य कहते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक वाक्य होगा, उस वाक्य में सबसे पहले हमें क्रिया को छांटना है कि वो क्रिया कहाँ पर है। फिर हमें ये देखना है कि उस क्रिया को कौन कर रहा है। अगर उस वाक्य में उस क्रिया को करने वाला कर्ता है, मतलब कि उस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, तो हम उसे बोलेंगे कि वो कृतवाच्य है। वहीं अगर उस वाक्य में हमें कर्म की प्रधानता दिखती है, तो हम बोलेंगे कि वो कर्मवाच्य है। और इसी तरह अगर हमें उस वाक्य में भाव की प्रधानता दिखती है, तो हम उसे बोलेंगे कि उसमें भाववाच्य है। अब इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और अच्छे से एग्जाम्पल्स के हेल्प से समझेंगे। तो इसमें है कृतवाच्य। सबसे पहले इसमें एग्जाम्पल देखते हैं डायरेक्ट। राम पत्र लिखता है। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे क्रिया कौन सी है। तो यहाँ पे लिखता जो है वो क्रिया है। अब कौन कर रहा है ये क्रिया? ये क्रिया जो है वो राम कर रहा है। तो उस क्रिया का डायरेक्ट लिंक जो है वो राम से है, कर्ता से है, सब्जेक्ट से है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वो कर्ता की प्रधानता है, इसलिए हम इसे बोलेंगे कृतवाच्य। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। लड़के पत्र लिखते हैं। लिखते यहाँ पे हो जाएगा क्रिया। कौन लिखते हैं? लड़के। लड़के क्या हैं? कर्ता हैं, तो यहाँ पे कृतवाच्य। इसी तरह रीता पत्र लिखती है। यहाँ पे क्रिया है, लिखती है। कौन लिखती है? रीता लिखती है। रीता यहाँ पे कर्ता है, इसलिए यहाँ पे कृतवाच्य है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता रहती है और क्रिया का सीधा डायरेक्ट संबंध तथा प्रधान संबंध कर्ता से होता है, उसे हम बोलते हैं कृतवाच्य। अब कृतवाच्य के जो हैं वो दो टाइप्स हैं, दैट मीन्स सकर्मक कृतवाच्य और अकर्मक कृतवाच्य। जो सकर्मक कृतवाच्य है उसमें क्या होगा, देखो इसके नाम से पता लगता है। सकर्मक मतलब कर्म के साथ, मतलब कि ऐसा वाक्य जिसमें कर्म भी प्रेजेंट होगा और साथ में कर्ता की प्रधानता होगी। प्रधानता जो है वो कर्ता की होगी, लेकिन प्रेजेंट उसमें कर्म भी होगा, तो वो होगा हमारा सकर्मक कृतवाच्य। और अगर एक ऐसा सेंटेंस है जहाँ पे कर्म नहीं है पर कर्ता की प्रधानता है, तो हम उसे बोलेंगे अकर्मक कृतवाच्य। तो हमें दिख रहा है कि सकर्मक कृतवाच्य का एग्जाम्पल है गोपाल पुस्तक पढ़ता है। अब हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है कि क्रिया कौन सी है। क्रिया है यहाँ पे पढ़ता। पढ़ता यहाँ पे क्रिया है। उस क्रिया को करने वाला कौन है? गोपाल है। तो गोपाल यहाँ पे कर्ता हो गया। हमें हमारा कर्ता भी मिल गया, हमें हमारी क्रिया भी मिल गई। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि क्या उसमें कर्म भी प्रेजेंट है, क्या इस सेंटेंस में कर्म भी प्रेजेंट है। अगर इस सेंटेंस में कर्म प्रेजेंट है तो हम इसे सकर्मक कृतवाच्य बोल देंगे। अब ये पता लगाना कि कर्म है या नहीं, उसके लिए हम दो शब्दों का यूज़ करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन पूछती हूँ किसको लगाकर और मुझे आंसर मिल जाता है, दैट मीन्स कि उसमें कर्म प्रेजेंट है। या मैं किसको लगा सकती हूँ या मैं क्या लगा सकती हूँ। तो अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन करूँ कि गोपाल क्या पढ़ता है, तो मुझे आंसर मिल रहा है कि वो पुस्तक पढ़ता है। या अगर मैं ऐसे क्वेश्चन करूँ कि गोपाल किसको पढ़ता है, तो मुझे आंसर मिल रहा है कि वो गोपाल पुस्तक को पढ़ता है। तो यहाँ पे मुझे जो है अपना आंसर सटीक मिल गया है कि जो कि है पुस्तक। तो यहाँ पे पुस्तक जो है वो हमारा कर्म है। जब भी किसी सेंटेंस में हमें फाइंड आउट करना है कि कर्म है या नहीं, तो हम क्वेश्चनिंग का माध्यम यूज़ करेंगे। हम क्वेश्चन पूछेंगे किसको या फिर क्या लगा करके, और अगर हमें अपना आंसर मिलता है दैट मीन्स वही आंसर जो है वो कर्म है, कर्म उस सेंटेंस में प्रेजेंट है। तो गोपाल पुस्तक पढ़ता है में गोपाल है कर्ता, पुस्तक है कर्म और पढ़ता है क्रिया। तो ये हमारा सेंटेंस जो हो गया वो हो गया, लेकिन प्रधानता इसमें कर्ता की ही है, इसलिए ये सकर्मक कृतवाच्य हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे अकर्मक कृतवाच्य। इसका सेंटेंस है बालक सोता है। हमने सबसे पहले क्रिया फाइंड आउट करनी है जो कि है सोता, उसके बाद कर्ता जो कि है बालक। अब मुझे ढूंढना है क्या इसमें कर्म है या नहीं। तो अगर मैं किसको लगा के क्वेश्चन पूछती हूँ कि बालक किसको सोता है, तो इससे मुझे कुछ आंसर नहीं मिलेगा। बालक किसको सोता है, कोई सेंस नहीं बनती। या मैं अगर क्या लगा के क्वेश्चन पूछूं कि बालक क्या सोता है, तो ये कैसा है, क्या सोता है, इसमें कोई सेंस नहीं बन रही। दैट मीन्स मुझे अपना आंसर यहाँ पे नहीं मिला। दैट मीन्स इस सेंटेंस में जो है वो कर्म की प्रेजेंस नहीं है, यहाँ पे कर्म नहीं है। तो
जहाँ कर्म नहीं है उसे हम बोलेंगे अकर्मक, और यहाँ पे कर्ता की प्रधानता है इसलिए कर्तवाच्य भी है, तो ये अकर्मक कृतवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट बात आती है कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में सबसे पहले किसी भी सेंटेंस में अगर से लिखा आता है, से, तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि या तो वो कर्म हो सकता है या वो भाववाच्य हो सकता है। तो और देखते हैं कि और कैसे हम पता लगा सकते हैं। हम इन दोनों वाच्यों को एक साथ पढ़ेंगे, एक है कर्मवाच्य और एक भाववाच्य। दोनों में डिफरेंस हम देखते चलेंगे। सबसे पहले दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही वाक्यों में से ज़रूर आएगा। से, जैसे राम से पत्र लिखा जाता है, श्याम से गाना गाया जाता है, दोनों में ही से आ रहा है। और हम नीचे देखते हैं और सिमिलैरिटी भाववाच्य में देखें तो सोहन से गाना नहीं गाया जाता है, राधा से बैठा नहीं जाता है, दोनों में ही से आ रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस है जिसमें कि से आ जाए वो आप समझ जाओ या तो कर्मवाच्य है या तो भाववाच्य है। वहीं अगर हम कृतवाच्य में देखें तो इसमें कभी भी से का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो अब हम वापस इधर आते हैं, ये दोनों में सिमिलैरिटी हो गई। अब बात आती है कि इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि कर्मवाच्य में कर्म ज़रूर ही प्रेजेंट होता है और भाववाच्य में कर्म कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। ये एक डिफरेंस हो गया कि कर्मवाच्य में कर्म प्रेजेंट होगा, भाववाच्य में कर्म प्रेजेंट नहीं होगा। दूसरा ये कि भाववाच्य में हमेशा जा का प्रयोग होगा, जा का प्रयोग जरूर होगा। और साथ ही साथ भाववाच्य में नहीं शब्द का भी प्रयोग होगा। जैसे मैंने अभी फिर से देखते हैं कर्म और भाव को, अब एक एक करके पढ़ते हैं इन्हें। कर्मवाच्य में क्या है, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता रहती है और क्रिया का सीधा संबंध कर्म से होता है उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे राम से पत्र लिखा जाता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि राम से क्या लिखा जाता है, पत्र, राम किसको लिखता है, पत्र को लिखता है, तो यहाँ से मुझे आंसर मिल रहा है, मतलब मैंने अपना कर्म पहचान लिया है कि कर्म जो है वो पत्र है। इसी तरह श्याम से गाना गाया जाता है, श्याम से क्या गाया जाता है, गाना, श्याम किसको गाता है, गाने को गाता है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि यहाँ पे जो कर्म है वो गाना है। दोनों सेंटेंसेस में कर्म प्रेजेंट है तो ये कर्मवाच्य है। यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे कर्म की प्रधानता है। और साथ में इसमें इस तरह के सेंटेंस होंगे कि लिखा जाता है, गाया जाता है। जब इस तरह के सेंटेंसेस हो ना जहाँ पे जाता है प्रोड्यूस होता है, बार बार आता है, तब हम बोलते हैं कि वो कर्मवाच्य है। पहली चीज़ कि इसमें कर्म ज़रूर से ज़रूर प्रेजेंट होगा, साथ में उसके जो एंडिंग होगी उसमें कैसा होगा, जाता है करके सेंटेंसेस का एंड होगा। भाववाच्य में क्या होता है, यहाँ पे नहीं ज़रूर आता है। जैसे कि पहले से इसकी परिभाषा देखते हैं, क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता रहती है और क्रिया का सीधा संबंध भाव से होता है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। यहाँ पे जो कुल के भाव की प्रधानता होती है, जैसे सोहन से गाना नहीं गाया जाता है, ये एक भाव है कि उससे गाया नहीं जा रहा है, ये एक तरह का भाव है। राधा से बैठा नहीं जा रहा है, ये भी क्या एक तरह का भाव है कि वजह से बैठा नहीं जा रहा है। दूसरा क्या कहता है, इन सेंटेंसेस में नहीं का प्रयोग ज़रूर होता है। नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, सोहन से गाना नहीं गाया जा रहा है, राधा से बैठा नहीं जा रहा है, नहीं का प्रयोग ज़रूर होगा। साथ में इसमें जाता ज़रूर आता है। तो इस तरह के हम समझेंगे कि भाववाच्य है। अब देखिए 3 स्टार पॉइंट्स देखते हैं। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। अगर हाँ देखिए हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या इसमें कर्म है या नहीं है। तो सोहन से गाया नहीं जाता है, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं सोहन से किसको गाया नहीं जाता है, तो मुझे अपना आंसर नहीं मिल रहा है। सोहन से क्या गाया नहीं जाता है, तो गाना तो इसमें नहीं है ना, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कर्म नहीं प्रेजेंट है। फिर राधा से बैठा नहीं जाता है, राधा से किसको नहीं जाता है, कुछ सेंस नहीं बन रहा। राधा से क्या नहीं जाता है, राधा से क्या नहीं जाता है, यहाँ से सेंटेंस नहीं मिल रहा, यहाँ से जो सेंस नहीं आ रही है, तो यहाँ पे कर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, इसमें भाव प्रमुख होता है, इसमें जा का प्रयोग होता है, जाता है इस तरह से का प्रयोग अनिवार्य रूप से होता है, और इसमें अधिकतर नहीं शब्द का भी प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ कि आप किस तरह से जो है वो कर्म को आइडेंटिफाई करेंगे। हाउ टू आइडेंटिफाई कर्म, कैसे करेंगे, क्वेश्चन पूछ के उसमें हम किसको या क्या वर्ड का यूज़ करके, शब्द का यूज़ करके पूछेंगे। सकर्मक के लिए देखिए सोहन पत्र लिखता है, ये हमारा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे, सोहन क्या लिखता है, आंसर मिलेगा पत्र लिखता है, कर्म प्रेजेंट है। और कैसे पूछ सकते हैं, सोहन किसको लिखता है, सोहन पत्र को लिखता है, पत्र कर्म यहाँ पे भी प्रेजेंट है।
दोनों से ही हमें आंसर मिल गया। अकर्मक के लिए देखिए, रोहित ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है, ये हमारा एग्जाम्पल है। अगर मैं से क्वेश्चन पूछूं, रोहित किसको हंस रहा है, किसको हंस रहा है, ये तो हमें आंसर नहीं मिल रहा। साथ में रोहित क्या हंस रहा है, तो क्या हंस रहा है ये भी कोई सेंस नहीं बन रही, कर्म प्रेजेंट नहीं है तो ये अकर्मक हो जाएगा। तो हमने वाच्य में ये देखा कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, यहाँ पे क्रिया का डायरेक्ट लिंक जो है वो कर्ता से होगा। इसके 2 पार्ट्स देखे, अगर कृतवाच्य में कर्म प्रेजेंट है तो वो सकर्मक कृतवाच्य, अगर उसमें कर्म प्रेजेंट नहीं है तो वो अकर्मक कृतवाच्य। फिर हमने देखा कर्मवाच्य देखा, यहाँ पे कर्म ज़रूर से ज़रूर प्रेजेंट होगा, इन सेंटेंसेस में से ज़रूर आता है और इसमें जो है कर्म की प्रधानता होती है। इसकी एंडिंग जो है जाता है, लिखा जाता है, गाया जाता है, इस तरह से होती है। फिर हमने देखा भाववाच्य में भाव की प्रधानता रहेगी, इसमें भी से ज़रूर आता है और इसमें लास्ट में नहीं जाता है, नहीं वर्ड ज़रूर आता है, नेगेटिव सेंटेंस की तरह होता है। इसमें भाव की प्रधानता होती है। इसमें इस तरह से सेंटेंसेस होते हैं, गाया नहीं जाता है, खाया नहीं जाता है, बैठा नहीं जाता है, इस तरह से होगा। तो वाच्य समझने के लिए हमें क्रिया ढूंढना आनी चाहिए, कर्ता ढूंढना आना चाहिए, कर्म ढूंढना आना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट वाच्य।